मनोज जायसवाल जिला अध्यक्ष भाजपा ने बताया कि 26 को भभुआ जगजीवन मैदान जगजीवन स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा के तहत आगमन हो रहा है। पूरे देश से और प्रदेशों से पर्यवेक्षक पार्टी कार्यकर्ता सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उनका मानना है कि लाखों की संख्या में भीड़ होनी होगी, इसलिए गांव-गांव दौरा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विकास राज्य को आगे बढ़ाने हम 400 के पार जाएंगे। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भी आगे भी यह कार्य करते रहेंगे। सासाराम 34वें संसदीय क्षेत्र के बारे में बताया कि शिवेश राम के पिता मुनीलाल राम स्वर्गीय ने समाज की सेवा की है, जिसे आगे बढ़ाने का काम शिवेश राम करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों के खाते में 2000 डायरेक्ट आता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं, 1 रुपए में 15 पैसे ही उनके खाते में पहुंच पाते हैं। जैसा कि मनोज जायसवाल ने बताया, पूछे गए प्रश्न पर क्या बाहर का काला धन वापस आया है, श्री जायसवाल ने बताया कि अगर पैसा काला धन वापस नहीं आए तो विकास कैसे हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नाम है कि देश का आज विकास हो रहा है। जो भी ज़्यादा पैसा छुपा के रखे थे, सभी लोगों का पैसा सीज हुआ। बहुत से 2 नंबर का नोट चल रहा था, वो सब भी खत्म हुआ। तो ये माने फायदा हुआ, गरीबों को घाटा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। घाटा की बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी थे कि उस समय पैसा रखे हुए थे, लड़की की शादी करनी है, विदाई करनी है, पैसा नहीं था, वो रोड पर रो रहे थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी ने उनका समय सीमा बांध दिया था और सबका पैसा वापस ले रहे थे, ऐसा नहीं है। तो ही नहीं कि आज बंद किया था, आज ख़त्म तो नहीं किया, उसका समय दिए थे ना, सब लोग बदल लिया। हाँ, जिनके पास अधिक पैसा था उनका नहीं बदलाया होगा पैसा, इसलिए उनका 2 नंबर था, काला धन होगा उनके पास। आप देख रहे हैं कि हमारे मनोज जायसवाल जी जो जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि महंगाई बढ़ी नहीं है, बल्कि मोदी जी ने सबको बराबर करने का कोशिश किया है और सिलेंडर सब घर घर पहुंचाया है। आज 26 तारीख को अमित जी का यहाँ प्रोग्राम लगा है। पुलिस लाइन में हेलीपैड है और जगजीवन स्टेडियम में उनका प्रोग्राम होगा। साथ ही आज शायद कार्यालय का उद्घाटन आप बोल रहे थे। हाँ, कार्यालय का उद्घाटन होगा। डॉक्टर गिरवर पांडे के मकान में इनके कार्यालय का आज उद्घाटन है। इनके साथी हैं विजय चौरसिया जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आम जनता से ये आग्रह करूंगा कि मैं ऐसा समझता हूं कि केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं हैं, भारत का कोई ऐसा घर नहीं है और कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस घर में न पहुंचा हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। किसी न किसी रूप से आप केंद्र सरकार के हर लाभ ले रहे हैं। कोई राशन लेकर के ले रहा है, कोई किसान निधि योजना के द्वारा है, कितने लोगों को बीमा मिली हुई है स्वास्थ्य की। तो भारत सरकार की योजना से कोई सा घर, हम चैलेंज के साथ इस बात को कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, वो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर तरह से ले रहा है। लोगों का कहना है कि आप 5 किलो अनाज दे के उनको भिखमंगा बना रहे हैं। ये बात आप उनसे पूछिए जिनके घर में एक वक्त रोटी नहीं खाने के लिए मिलती है, कि अगर शायद ये गरीब योजना का अनाज उनको नहीं मिलता और उनके पास अगर ये स्वास्थ्य कार्ड नहीं होता तो उनके बच्चे आज बीमारी से मर गए होते हैं। वो उनसे पूछिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, आप उनसे पूछिए जिनके पास 2 वक्त रोटी खाने के लिए नहीं। पंकज चौबे जी, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि मोदी जी ने सारे लोगों के बारे में सोचा है। खाने से लेकर के, बनाने से लेकर के, जल नल योजना, पानी से लेकर के और पैखाने तक की व्यवस्था, हर घर के लिए सारी सुविधाएं देने वाला ऐसा प्रधानमंत्री न आज तक हुआ, न लग रहा है होगा। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ आपकी पार्टी काम कर रही है, कह रही है कि वो पाकिस्तान चले जाएं, अजान बंद कर दें, नमाज नहीं पढ़ने दें, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, न तो कहीं धर्म की कोई बात की जाती है। सारे लोगों को सारी सुविधाएं, कोई ऐसा मुसलमान जिसको इस देश की सुविधा नहीं कहना चाह रहे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में अगर इस्लाम धर्म के लोग और मुस्लिम भाइयों को अगर भाईचारा का संदेश लेना है तो हिंदुस्तान से वो सबक लें। मैं इस चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम भाई सुरक्षित और
सेफ हैं वो पूरे वर्ल्ड में नहीं हैं। इस बात का मुझे भी गर्व है कि मेरे भाई जो भी मुस्लिम है वो हमसे मिलजुल कर रहते हैं और पूरे देश के विकास में उनका सहयोग रहता है। अभी जो हो रहा है, कुछ दिन पहले जैसा कि लोगों ने दोषारोपण लगाया कि अतीक को और मुख्तार अंसारी को सरकार के राज्य में मारा गया, क्या यह सच है? देखिए, सरासर गलत है। इससे आप भी वाकिफ़ हैं कि अगर कोई धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो गलत है, उग्रवादी है, तो उसकी सज़ा सरकार देगी और जो होना है वो होकर ही ना। मौत तो किसी भी आदमी के लिए, यानी कि ये सरकार के द्वारा दिया गया मौत था? जी नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। सरकार कहाँ इन लोगों को मौत? सरकार तो इनको सेफ रखी हुई थी, सरकार सेफ रखी हुई थी और आप भी जान रहे हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। फिर नहीं है। अतीक अहमद को जो वो 3 मारने वाले थे वो कहाँ से आ गए? उनको भी तो सज़ा मिलेगी। वो आए कहाँ से, जबकि पुलिस की सुरक्षा इतनी बढ़ी हुई थी, फिर वो कैसे आए? देखिए, ये सवाल सुरक्षाकर्मी के नहीं है, ये सवाल उनकी मानसिकता की है। हो सकता है अतीक अहमद ने उनके परिवार को टॉर्चर किया होगा, वो भी कहीं से किए होंगे। चलिए, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई और अपेक्षा करते हैं मनोज जी से कि 2 शब्द और कुछ कहना चाहें। अब तो देखिए, एक बात पहले तो आप सभी लोग जो हमारे मीडिया के भाई आप लोग आए, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप बिहार दर्शन से आपको प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोग आए और जो है अब यही कहना है मेरा। देखिए, अभी किसी से पूछिएगा तो देश जो है हर तरह से आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। शिवेश राम जी के यहाँ नामांकन में हम लोग थे और वहाँ बैठने का व्यवस्था मीडिया का नहीं था। मामला ये था कि इतनी जनता आ गई थी, निश्चित आई थी, इतनी जनता आ गई थी कि हम लोग संभाल नहीं पाए। तो अगर हम लोग से कोई अगर गलती उससे मैं मीडिया बंधु से क्षमा चाहेंगे, ठीक ना? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार दर्शन को समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं।